तीन चार ऐसे कौन से पैरामीटर होंगे जिसको चेक करके अ पर्सन कैन गेट इनटू इन्वेस्टिंग? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपका गोल क्या है। एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ, सर काफी क्रेज है, काफी ग्रीड भी है कि फास्ट रिटर्न फास्ट रिटर्न फास्ट रिटर्न। सो सर उस साइकिल और लूप से सर कैसे बाहर निकला जा सकता है? कम्युनिकेशन के 5 C's होते हैं। ओके उसमें एक सी है क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपको करना क्या चाहते हो, मकसद क्या है आपका, तो ये ग्रीड पे आप कंटेन कर लोगे। और ग्रीड इतनी है तो इन्वेस्टमेंट भी क्यों करने का। आप गोवा जाइए, कैसीनो चले जाइए, वहां पे आपको रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं, बट रातों रात आप सड़क पे भी आ सकते हैं। Guys, today we have got the most iconic person or enthusiastic person, I could say, Mr. Anunay Kumar sir. Sir is currently the president and head of 361 Asset. So guys, ये जो talk रहेगी, we are going to cover the investment aspects as well. But apart from that, what we are going to talk about is dynamic industry considering the whole global scenario, sir. Sure. So sir, first of all, sir आप एक brief बता दीजिए कि what exactly आपके बारे में सर आप brief बता दिए ऑडियंस को। So, मेरा नाम है अनुनय कुमार और लगभग 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। शुरू से बैंकिंग सेगमेंट से जुड़ा रहा हूँ। इफ आई लुक एट माई करियर, फर्स्ट हाफ जो है वो एज अ बैंकर रहा है, वर्किंग फॉर सिटी बैंक, एबीएन एमरो, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ब्लैक रॉक, इन्वेस्को और अब 361 एसेट। ओके इन सब जगहों पे सीनियर लीडरशिप पोजीशन हैंडल की हैं, बिजनेसेस हैंडल किए हैं, हेड किया है और अब 4 साल हो गए 361 में मेरे को। So how you define value investing in one line? वैल्यू इन्वेस्टिंग इन वन लाइन, आई थिंक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज़ वैल्यू को खुद डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। Yeah. मेरे को लगता है अगर रुपए की चीज 4 आने में मिले Yeah. तो वो सही मायने में वैल्यू है। अब आप उस वैल्यू को डिविडेंड डील से कर लो, आप उस वैल्यू को रिटर्न ऑन इक्विटी पे ले जाओ, आप उस वैल्यू को प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक पे ले जाओ। एक सरल शब्दों में बोलूं तो रुपए की चीज 4 आने में मिले तो वो वैल्यू। Okay. So like sir, when you talk about investing in good companies or something like that, so sir fundamental analysis काफी deep and profound चीज़ है, but still अगर किसी को start करना, तो तीन चार ऐसे कौन से पैरामीटर होंगे जिसको चेक करके a person can get into investing phenomenon? देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा डिस्पोजेबल इनकम पे ही होना चाहिए। Okay. यू शुड नेवर लिवरेज योरसेल्फ। जब इन्वेस्टमेंट आप शुरू करते हैं तो 3-4 चीजों पे आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपका गोल क्या है। Yes sir. अभी मेरा मानना है कि अगर आप निकले हैं दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, आपका गोल है बॉम्बे पहुंचना, आप क्लियर है, आपको पता है आपको राजधानी से जाना है क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने तब समझ के बैठ गए आप पंजाब मेल में, उतर गए भोपाल में, तो ना तो आपने अपना गोल पूरा किया और ना आपके जो पैरामीटर्स उसको फुलफिल किया, तो सर आप अभी डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर आप रास्ते में रह जाए। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस इज वर्च्यू। अगर आप पेशेंस करेंगे तो इंडस्ट्री ने 15% कैगर बना के दिया है लॉन्ग टर्म में, बट हैव टू हैव द एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ, सर काफी क्रेज है, काफी ग्रीड भी है कि फास्ट रिटर्न फास्ट रिटर्न फास्ट रिटर्न। सो सर उस साइकिल और लूप से सर कैसे बाहर निकला जा सकता है कि सर इट एग्जिस्ट सर? देखो आई थिंक 1 C ऑफ जो हमारे ना कम्युनिकेशन के 5 C's होते हैं। ओके उसमें एक सी है क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपको करना क्या चाहते हो, मकसद क्या है आपका, तो ये ग्रीड पे आप कंटेन कर लोगे। और ग्रीड इतनी है तो इन्वेस्टमेंट भी क्यों करने का। आप गोवा जाइए, कैसीनो चले जाइए, वहां पे आपको रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं, बट रातों रात आप सड़क पे भी आ सकते हैं। ग्रीड इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क एंड इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर रेडी टू ऑन बोर्ड, तो सर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स को ना आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हायर द रिस्क ओनली देन हायर द रिटर्न विल कम। आर यू रेडी टू ऑन बोर्ड द रिस्क? आर यू रेडी टू लूज योर मनी? मोर इंपॉर्टेंटली, आर यू रेडी टू लूज योर स्लीप? ट्रू सर। इनसे अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया, यू शुड नेवर लेवरेज योरसेल्फ किसी भी फाइनेंस। तो सर व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस? सर मतलब खुद का पैसा जो हो, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, या 100 में आपके 80 रुपए के खर्चे हैं, या 20 बचता है, हाँ। 20 में 10 रुपए रखे कंटिजेंसी के लिए, 10 रुपए इन्वेस्ट करिए। ओके ये है सिंपल रूल इन्वेस्टमेंट का। आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, 20 आपकी जेब में है, आपने 20 दिखा के मार्केट 100 रुपए उठा लिया और इन्वेस्ट कर दिया। ओके ये है लिवरेज। आप 10 पे रहेंगे तो खुश रहेंगे, यस सर। 100 पे जाएंगे तो 10 भी कमाएंगे। ओके तो सर इसी को देखते हुए सर नेक्स्ट 10 ईयर्स को आप इंडियन स्टॉक मार्केट को किस तरफ देखता है, मतलब क्या ग्रोथ से आप एक्सपेक्ट करते हैं जो बहुत एब्सर्ड नहीं लगे? देखो सर, हमारा मानना है कि अगर मैं टेलविंड देखूं इंडिया में, तो हर तरह की टेलविंड है जो एक कैपिटल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी कंजम्पशन साइकिल इंटैक्ट है,
हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी रुका हुआ है, बट अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं तो बहुत जल्दी किक इन हो जाएगा। आपकी जीडीपी स्ट्रांग है, आपका कंजम्पशन पैटर्न स्ट्रांग है, आपके कंज्यूमर यंग है, आपका प्लास्टिक डेट नेग्लिजिबल है, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट हैं ग्रो करने के लिए। सर थिंक ऑफ पीपल लाइक जापान, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ग्रोथ नहीं है, निकी वहीं का वहीं रुका हुआ है, लोग उसमें भी खुश हैं। हमारे पास सर इन्फ्लेशन है, हमारे पास ग्रोथ है और हमारे पास बहुत एम्यूनिशंस हैं। अगर हम लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना चाहें तो हम कभी भी कर सकते। तो हर वो एम्यूनिशन है जो एक कैपिटल मार्केट के लिए जरूरी है ग्रो करना। ओके एंड सर व्हाट आर द 3 स्किल्स? अब सर इन्वेस्टमेंट को साइड रखते हुए अगर कोई यूथ है सर, आज की जनरेशन में आप 3 स्किल्स ऐसी कौन सी बताएंगे जो अगर हर यूथ सीखता है तो उसके करियर में हेल्प मिलेगी और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम में भी हेल्प कर सकती है? देखो सबसे बड़ा स्किल जो है वो है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। राम ने कहा, श्याम ने बोला और घनश्याम चल पड़ा, वो तो ना करो। तो आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज योर गोल। जैसे मैंने बताया आपको बॉम्बे जाना है तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। और थर्ड है कि नेवर ओवर आई वुड से एक्सपेक्ट, विच अगेन इन अ वे आई वुड से पेशेंस। अगर आप इन चीजों में क्लैरिटी रखते हैं, आप जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज से वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी है कि मेरे को मेरा डेस्टिनेशन क्या है, तो आई थिंक money making is not it. Patience is virtue. Yes sir. And sir, if I ask you the books that you are going to recommend to the people, और कि इस बुक से एटलीस्ट यू विल गेट एन ग्लिम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एरिना, सो सर 2-3 बुक्स सर आप क्या सजेस्ट करेंगे जो सर आपको भी लाइफ में काफी हेल्प करा हो? देखिए बुक्स के मामले में मेरा कहना है कि देखो सर, मैं आपको 3 बुक्स के नाम बताऊंगा, वो आपको रिलेट करे ना करे। आई थिंक द वे टू लुक एट इट इज ऑलवेज रीड मोर ऑन द बिहेवियरल साइंस। ओके अच्छा, आज भी जो टॉपिक जो हमने कवर किया वो बिहेवियरल साइंस पे था, रादर देन ट्राइंग टू रीड ऑन साइकोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट। इफ यू फोकस मोर ऑन द बिहेवियरल पार्ट, आई वुड से दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मोर एक्रेडिटेड टू यू। यू नो हम ना मैनेजमेंट के डेज में हम पढ़ते थे बिहेवियरल कंज्यूमर बिहेवियर। मैं कहता हूँ सर कोई बुक मत पढ़ो, प्लीज गो बैक टू मैनेजमेंट डेज, रीड दैट बुक ओनली। ओके हमारी प्रॉब्लम है कि हम छोटी खुशियों को छोड़ के ना बड़ी चीजों को भागने लग जाए। वी फील कि नहीं बॉस हमें एक, बट जो पीटर लिंच या जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो बुक्स है, इफ यू गो बैक टू इट, आई कैन टेल यू मेनी ऑफ द थिंग्स which we do today are so beautifully explained. I think let's go to the basics rather than trying to read some flamboyant stuffs and all. Let's go to the basics. And sir, how do you see the artificial intelligence involvement in stock market? Massive टेक्नोलॉजी किसी भी शेप एंड फॉर्म में डिस्ट्रप्शन तो लाएगी। फिर वो एल्गोज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस है, बीआईज है, इट्स गोइंग टू कम। आप तो इग्नोर नहीं कर सकते। So sir, will there be the regulations needed? Because sir ये डोमेन ऐसा है कि then how the normal traders are going to survive in the market? आज भी ना आप जब पेपर को जो आप फोटो कॉपी करवाते हो ना, आप क्या बोलते हो? जीरोक्स करा दो। हाँ जीरोक्स कहाँ है? That's the thing. सर देखो, जिस समय इस कंट्री में कंप्यूटराइजेशन की बात हुई थी, लोगों ने कहा था कंप्यूटराइजेशन विल टेक अवे द जॉब। क्या लेके गए ना? बट जिन लोगों ने उसको एम्ब्रेस किया, आज हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सर, वो आपके फॉरेक्स से भी आता है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप चेंज को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना सर, फिर आप नोकिया, जीरोक्स और कोडैक बनने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। सो रादर देन आस्किंग द क्वेश्चन कि सर इसको हम कैसे रेगुलेट करना जरूरी है, सर किसी को छोड़ नहीं सकते आप, बट रेगुलेट करना और निगेट करना दोनों दो चीजें हैं। नजरअंदाज ना करें, रेगुलेट तो हो जाए। एंड सर लाइक जैसे इवेंट MFDs के लिए था, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट, सो सर इफ एनीवन वांट्स टू बी अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर समथिंग दैट, सो सर क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखो सर, स्किल्स कोई आती नहीं है। मेरा मानना है द बेस्ट वे टू हैव द स्किल्स इज टू कम टू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। आपका जो निवेश मंत्रणा जो आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आपको एक छत के नीचे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, बताते हैं, कुछ सीखने को ही मिलता है। सर अपस्किल ना इज अ डेली प्रोसेस। अगर रात को सोते समय आपको एक सवाल अपने जरूर पूछें, आज मैंने कुछ सीखा है क्या, और आंसर है नहीं, तो उस रात को सोए ना, कुछ सीख के सोए तो खुश रहे। कभी भी कोई ये नहीं बोल के आ सकता कि मैं सब सीख चुका हूँ। Yes, sir. मैं आज भी सीख रहा हूँ। आज भी जब मैं लोगों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, MFD से मिलता हूँ, उनके फीडबैक लेता हूँ, मैं भी बहुत सीखता हूँ। तो वो तो सर रेगुलर प्रोसेस है। आप ऐसे सम्मेलन में आइए, आप लोगों से मिलिए, सीखिए, Yes, sir. खुद भी ग्रो करिए, क्लाइंट को भी ग्रो करिए। ओके एंड सर एट लास्ट सर, जैसे 361 एसेट में सर आप इतने डायनामिक एनर्जेटिक है, तो सर कुछ न्यू आप लॉन्च कर रहे हैं, न्यू कुछ में चीज़ कर रहे हैं? सर हम बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट हम पहले MC हैं जिन्होंने प्री IPO किया। ओके आज हमने पहला फंड लॉन्च किया सेकेंडरीज में, जिसमें हमने 4,500 करोड़ रेज किया। यस सर। सेकेंडरी में पहले फंड थे, अभी हम मल्टी एसेट फंड लेके आ रहे हैं। तो सर
हमारा जो दो वर्ड्स है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिएशन और इनोवेशन। हम इन्हीं दो वर्ड्स पे काम करते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं। अगर हमारे पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो कई चीजों में हम फर्स्ट रहे। ओके। और आज की मार्केट में भी इस साल भी हमने फंड लॉन्च किया, अगेन वो फर्स्ट था, जो आपका ये था क्या कहता है सेकेंडरीज का फंड। म्यूचुअल फंड में सर हमने बैलेंस हाइब्रिड फंड लॉन्च किया, ओके। वो भी हम फर्स्ट थे। उस स्पेस में कोई फंड नहीं था, हम पहले फंड लॉन्च। वाह। हमने ELSS किया तो हमने ELSS किया इंडेक्स के साथ लिंक कर। मेरा जो ELSS है वो इंडेक्स लिंक्ड ELSS। अभी ठीक है पैसे नहीं मिले क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, बट 30 पैसे पे मैं आपको ELSS दे रहा हूँ, वाह। जिसका बेंचमार्क निफ्टी और मैं निफ्टी से इंडेक्स ELSS। हमने वो हिम्मत की करने की, ये जानते हुए कि हमने वो करने के बाद मैं नॉर्मल ELSS नहीं कर सकता। हमने बैलेंस हाइब्रिड लॉन्च किया, हम वो फर्स्ट तो करते रहते। वाह। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग माई प्लेजर, टाइम। राइट, चुप, थैंक यू। थैंक यू सर।